अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 3:01 पर उसका शरीर अपने आप जकड़ गया। आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। कमरे में अंधेरा था, फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि बिस्तर के दाहिने किनारे कोई बैठ चुका है। गद्दा धीरे धीरे नीचे दबा, जैसे किसी ने पूरा वजन डाल दिया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस से भाप निकलने लगी। उसी पल कमरे में एक जानी पहचानी गंध फैल गई, वही गंध जिसे वह दफनाने की कोशिश कर चुका था। वह अपार्टमेंट शहर के सबसे पुराने हिस्से में था। दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही दीवारों की दरारें गहरी दिखने लगती थीं और छत से आती चरमराहट किसी चलती सांस जैसी सुनाई देती थी। पहली रात उसने इस एहसास को भ्रम समझकर नजरअंदाज किया। दूसरी रात डर ने दस्तक दी। तीसरी रात यकीन हो गया। वह अकेला नहीं था। हर रात ठीक एक ही समय पर वही क्रम दोहराया जाता। पहले कमरे की हवा भारी होती, फिर कानों के पास हल्की सी सरसराहट आती, और उसके बाद बिस्तर का किनारा झुक जाता। कभी कभी चादर पर सिलवटें खुद ब खुद बन जाती, जैसे कोई घुटनों को मोड़कर बैठा हो। वह आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने देख लिया तो शायद दोबारा आंखें बंद नहीं कर पाएगा। 6 महीने पहले उसकी प्रेमिका की मौत हुई थी। हादसा अचानक था, इतना अचानक कि अंतिम शब्द भी अधूरे रह गए। उसने खुद को समझाया था कि सब खत्म हो चुका है, कि अब सिर्फ यादें हैं। लेकिन रातें उसकी बात नहीं मानती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौजूदगी और स्पष्ट होती गई। एक रात उसे लगा कि बिस्तर के पास कोई झुककर बैठा है और उसके बाल तकिए को छू रहे हैं। उस पल उसकी सांस रुक गई, क्योंकि यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी असल में हुआ करता था। हर 80 से 90 सेकंड में कुछ नया होता। कभी दीवार पर एक परछाई फिसलती, जो किसी इंसान की आकृति जैसी थी। कभी कमरे की घड़ी अपने आप रुक जाती, हमेशा 3:02 पर। कभी उसे लगता कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। बिना आंखों के भी डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वह कमरे की ईंट ईंट में फैल चुका था। एक रात उसने हिम्मत की और आंखें खोली। कमरे में कोई साफ चेहरा नहीं दिखा, लेकिन बिस्तर के किनारे हल्का सा गड्ढा था, और उसके बीच एक ठंडी जगह, इतनी ठंडी कि उंगलियां सुन्न हो जाएं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह मौजूदगी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही। यह डरावनी थी, लेकिन क्रूर नहीं, जैसे कोई चुपचाप बैठकर इंतजार कर रहा हो। उसे याद आया कि उसकी प्रेमिका को नींद आने से पहले बिस्तर के किनारे बैठने की आदत थी। वह अक्सर खिड़की के बाहर देखती रहती थी और कुछ देर बाद लेट जाती थी। वही आदत, वही समय, फर्क बस इतना था कि अब वह सांस नहीं लेती थी। आखिरी रात जब वह मौजूदगी आई, तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। बिस्तर का किनारा दबा, फिर कुछ सेकंड तक वैसा ही रहा। उसके बाद दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया। उसी पल कमरे की ठंडक गायब हो गई और हवा सामान्य हो गई। घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया, बिल्कुल सही समय पर। उस रात के बाद वह कभी वापस नहीं आई, लेकिन अपार्टमेंट के उस कमरे में आज भी ठीक 3:01 पर बिस्तर के किनारे हल्की सी सिलवट अपने आप बन जाती है, जैसे कोई अब भी वहां बैठने की आदत नहीं भूल पाया हो।